नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणेश चालीसा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुख समृद्धि प्राप्ति करने के लिए लोग गणेश चालीसा का उपयोग क्यों करते हैं, इसका पाठ क्यों करते हैं। भगवान गणेश की बात करें तो आप जानते ही हैं, भगवान प्रथम देव माने जाते हैं। इनकी आराधना के बिना, इनकी उपासना के बिना, इनका नाम लिए बिना कोई कार्य में सिद्धि नहीं मिलती। फिर चाहे वो वाम मार्गी साधना हो, दक्षिण मार्गी साधना हो, वैदिक रूप की कोई साधना हो, साबर साधना हो, अघोर साधना हो, किसी भी तरह की साधना हो, व्रत हो, पूजा हो, उपवास हो, बिना भगवान गणेश का नाम लिए बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता के बारे में सोचना भी संभव नहीं है। इसलिए आज गणेश चालीसा की चर्चा करते हैं। भगवान गणेश जहाँ रिद्धि सिद्धि के देवता भी माने जाते हैं, कोई भी कार्य सफलता प्रदान करने का आशीर्वाद भी देते हैं, तो वहीं पर हर तरह के विघ्न, फिर चाहे वो शत्रु के रूप में हो, धन के रूप में कोई विघ्न है, कर्ज के रूप में है, समस्याओं के रूप में है, बीमारी के रूप में है, अड़चनों के रूप में है, सबको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसलिए भगवान गणेश के जो उपासक होते हैं वो अपने क्षेत्र में औरों की तुलना में जल्दी सफल होते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें। सामने भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति रखें। अब ये मृग मुद्रा लगा लें। ये लगाने के बाद अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी ये मुद्रा लगा लें, हाथ नीचे रख लें, 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद भगवान गणेश की जो चालीसा है ये आप इंटरनेट से आपको डाउनलोड कर लें, किसी पेपर पर प्रिंट आउट कर लें। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो भगवान गणेश चालीसा का लिंक दिया है। किसी भी पद्धति से पेपर में उसका प्रिंट आउट करा लें, अपने सामने रख लें और ये मुद्रा लगाकर उसको 5 बार यानी 5 पाठ रोज करना है और ये पाठ 21 दिन तक करना है। याद रखें, ये मुद्रा लगाएं, अपने सामने समझो कोई चालीसा पेपर है वो उसको अपने सामने रख लो। रखने के बाद आप उसको देखते हुए 5 पाठ आपको नियमित रूप से सुबह के समय आप कर सकते हैं। शुरुआत मंगलवार से या चतुर्थी से कर सकते हैं। सुबह का समय करेंगे तो और भी लाभ है। शाम को करना है तो सूरज डूबने के बाद करें। तो याद रखें 5 पाठ करना है इस तरह की मुद्रा लगाकर। लेकिन अगर आप हाथ में रखकर ये पाठ करना चाहते हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगा लें और एक हाथ से पेपर ऐसा रख के आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। तो याद रखें 5 पाठ 21 दिन। आपने कोई बड़ा काम हाथ में लिया है, कोई बड़ी चीज का आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई मनोकामना है, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कोई मंगल कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि निर्विघ्न मंगल कार्य सफल हो जाए, तो किसी भी तरह की मनोकामना के लिए 5 पाठ रोज 21 दिन तक करना चाहिए।
आप आश्चर्यजनक अनुभव महसूस करेंगे। कुछ लोगों को तो ऐसा हम लोगों ने देखा कि 21 दिन के अंदर ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और कुछ लोगों को 21 दिन के बाद चेंजिंग अनुभव होना शुरू हो जाता है। आप अपने समय के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार इस पाठ को फिर आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा, 21-21 दिन का संकल्प रहेगा। किसी भी मंगलवार या चतुर्थी से इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत आसान है, लेकिन इसकी गोपनीय विधि यही है कि ये मुद्रा लगाएं, 5 पाठ करें। लेकिन पहले प्राणायाम करें, फिर ये मुद्रा लगाकर 5 पाठ करें, और आप देखेंगे कि इसी चालीसा को आप सालों से जप रहे हैं, सालों से पाठ कर रहे हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन इस पद्धति से करेंगे तो आपको लगेगा कि अब पहले की तुलना में बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी लाभ मिलना शुरू हो गया है, या आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। बस जितना भी आप पाठ करें, डूब कर करें, लीन होकर करें, मनन करके करें, यानी पूरी श्रद्धा के साथ करें। ऐसा नहीं होता कि आपको लाभ न मिले। आशा है भगवान गणेश आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। धन्यवाद।